हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, क्लाइमैक्स तक में आपका स्वागत है। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेके आया हूं जीव विज्ञान में जो आपका टॉपिक होगा जनन संबंधी हार्मोन्स एवं भ्रूण विकास। ये आपका रिवीजन क्लास होगा दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं और पढ़ते हैं। तो आइए हम देखेंगे आज जनन संबंधी हार्मोन्स। तो आइए देखते हैं, जैसे दिया है स्त्री संबंधी हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसमें आपका एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑस्टोसिटोसिन और प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन्स पाया जाता है स्त्रियों में। तो आइए बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन्स की। इसमें क्या होता है कि ये इसका निर्माण कहाँ होता है, ये उत्पादन कहाँ करता है, तो ये अंडाशय में इसका उत्पादन होता है। और यह यौन आरंभ से रजनोवृत्ति की आयु तक इसका कार्यकाल रहता है, इसकी आयु रहती है। और इसकी प्रमुख एस्ट्रोजन स्टेडियाल होता है और इसे नारी विकास हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। किसे? तो एस्ट्रोजन को हम नारी विकास हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके कार्य की बात करें तो ये मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे लड़कियों में स्तन, गर्भाशय, योनि तथा दुग्ध ग्रंथियों आदि के समुचित विकास में ये सहायक होता है। कौन सा सहायक होता है? तो एस्ट्रोजन आपका प्रमुख रूप से सहायक होता है। और आगे बात करें एस्ट्रोजेंस के श्रावण पर पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स यानी एफएसएच तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच द्वारा ये नियंत्रण होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अगला हार्मोन्स आपका आता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स का श्रावण गर्भाशय में कार्पस लूटियम तथा आवल से होता है। और इसकी वर्क यानी कार्य की बात करें दोस्तों तो ये आपका प्यूबिक सिफाइसिक्स को मुलायम एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा कर शिशु के जन्म को आसान करने में सहायता प्रदान करता है। और नेक्स्ट हार्मोन्स है आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या होता है? ये होता है जैसे कि मान लीजिए माँ और शिशु के बीच गले लगना, चूमना, प्यार करना, वात्सल्य तथा मैथुन आदि के समय भावनाओं का नियमन करना इसका कार्य होता है ऑक्सीटोसिन का। और दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाना ऑक्सीटोसिन का काम होता है। इससे संबंधित ऊतक हैं गर्भाशय और स्तन ग्रंथियां। ये दो प्रमुख आपके ऊतक हैं ऑक्सीटोसिन के। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की। इसमें क्या होता है? ये अग्र पिट्यूटरी की लैप्टोट्रॉफ कोशिकाओं में ये उत्पन्न होता है। और इसे प्रोलैक्टिक हार्मोन्स को लुटियोट्रॉफिक हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी वर्क की बात करें तो ये क्या करता है? शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध स्रावण को प्रेरित करना इसका कार्य होता है। किसका? तो प्रोलैक्टिन का कार्य होता है कि शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध स्रावण को प्रेरित करना। आइए आगे बात करते हैं। दिया है कि प्रोजेस्टेरॉन का क्या काम होता है? प्रोजेस्टेरॉन उत्पादन की बात करें तो ये कार्पस लुटियम द्वारा इसका उत्पादन होता है। और कार्य की बात करें तो ये गर्भधारण हेतु आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करना इसका काम होता है। और नेक्स्ट वर्क इसका क्या है कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर का संचरण को बढ़ाना तथा ग्लाइकोजन का संचय करना इसका मुख्य कार्य है। और अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद करना प्रोजेस्टेरॉन का कार्य है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। दिया है कि पुरुष संबंधी हार्मोन्स की बात करेंगे तो इसमें आपका टेस्टोस्टेरॉन ये पुरुष में हार्मोन्स पाया जाता है जिसका वृषण में इसका उत्पादन होता है। वृषण में लैडिंग की कोशिकाओं में इसका उत्पादन होता है। और इसे पौरुष विकास हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पुरुष विकास हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। किसे? टेस्टोस्टेरॉन को। वर्क की बात करें कि क्या वर्क करता है, क्या काम करता है, तो पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों का परिवर्धन करता है। यौन आचरण को प्रेरित करना इसका मुख्य कार्य है। आगे बात करेंगे
पीनियल पीनियल ग्लैंड की। तो इसकी अवस्थिति यहाँ कहाँ पे पाया जाता है? तो पीनियल ग्लैंड आपका मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच में ये स्थित होता है और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपकी क्या है? पीनियल ग्लैंड। इसको पीनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस सेरिब्री ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और इस स्रावित हार्मोन्स मेलाटोनिन इसका स्रावित हार्मोन्स है। और ये क्या करता है, इसका वर्क क्या होता है? निद्रा एवं जगाने की क्रिया पर नियंत्रण करता है। मंद प्रकाश तथा रात में श्रावण अधिक मंद प्रकाश, कम प्रकाश और रात में श्रावण की अधिकता को ये इसका कार्य होता है, अधिकता इसकी कार्य होती है। और तीव्र प्रकाश तथा दिन में श्रावण कम, यानी कि तीव्र प्रकाश होगा और दिन में जो सुनने की यानी श्रावण की क्षमता होगी कम होगी, इसका वर्क होता है। आगे बात करते हैं कि जनन एवं भ्रूणीय विकास। जनन एवं भ्रूणीय विकास की बात करें तो प्रजनन में ये कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ये प्रजनन की परिभाषा आपकी है कि वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही प्रजनन कहते हैं। प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं? तो प्रजनन तंत्र में भाग लेने वाले अंगों का समूह प्रजनन तंत्र कहलाता है। प्रजनन में जो जितने भी अंग भाग लेते हैं या उसमें आते हैं या उसके अंतर्गत आते हैं, उन सभी को प्रजनन तंत्र कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि मानव जनन की बात करेंगे तो पहला आपका जननांग में नर और मादा होते हैं। तो नर में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और मादा में एक जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। आइए आगे देखते हैं। मनुष्य एक लिंगी है। नर तथा मादा के जननांगों से में भिन्नता होती है। तो ये इसका जो गर्भकाल होता है निषेचन के बाद 266 दिन या 38 सप्ताह होता है। और निषेचन की प्रक्रिया की बात करें तो अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन होता है। आइए निषेचन क्रिया की बात करें तो पहला क्या होगा? युग्मनज यानी शुक्राणु होगा। शुक्राणु मादा युग्मन अंडाणु होगा, उस मादा युग्म अंडाणु होगा जिसका जो दोनों मिलके इसका निषेचन कहाँ होगा? तो फैलोपियन ट्यूब में होगा। और उसके बाद क्या होगा? इसकी निषेचन क्रिया होगी। दोनों मिलने के बाद आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनने के बाद द्विगुणित बनेगा। द्विगुणित बनने के बाद उसके बाद क्या होगा? ये भ्रूण का निर्माण एवं विकास करेगा। उसके बाद भ्रूण का विकास होगा। और आइए आगे बात करते हैं। दिया है कि मानवीय भ्रूण का विकास कैसे होगा? तो आप देख सकते हैं पहले निषेचन होगा। निषेचन क्रिया के बाद ये जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद ये मारुला में परिवर्तित हो जाता है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। मारुला के बाद ये ब्लास्टुला में बदल जाता है। और ब्लास्टुला के बाद ये गैस्टुला कब होगा? ये निषेचन के तीसरे सप्ताह में ये गैस्टुला में बदल जाएगा, गैस्टुला होगा। उसके बाद भ्रूण का विकास होगा। भ्रूण का विकास अंतिम रूप में जैसे दूसरे माह से 9वें माह तक इसका ये विकास होगा। और आगे देखते हैं। ये आपने देख लिया मानवीय भ्रूण का विकास। और नेक्स्ट आइए देखते हैं परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्न हैं, तो देखते हैं। टॉपिक पहला आपका मानव भ्रूण का हृदय संपंदन करने लगता है तो कितने दिनों में करने लगता है? तो ये अपने परिवर्धन के चतुर्थ पंचम सप्ताह में क्या होता है कि हृदय में स्पंदन होने लगता है, यानी कि हार्टबीट चलने लगता है। तो मानव भ्रूण का हृदय ये कितने दिन में? तो चौथे या 5वें सप्ताह में। आगे बात करेंगे कि पूर्व भ्रूणीय अवस्था का कार्यकाल क्या है? तो ये आपका कितना होता है? गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह जो होता है इसको पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। जो गर्भकाल के प्रथम या दूसरा सप्ताह उसको ही पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहते हैं। और अगला नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीसरे महीने से जन्म तक का काल क्या कहलाता है? तो ये भ्रूण काल कहलाता है। तीसरे महीने से जन्म तक का काल जो होता है यानी कि अंतिम 3 महीना ये भ्रूण काल कहलाता है।
और नेक्स्ट है आपका भ्रूण की शुष्कन बाहरी दबाव तथा धक्कों इत्यादि से सुरक्षा करती है। कौन करती है? तो उल्व या एनमियॉन। एनमियॉन जो होती है ये उससे धक्कों आदि से सुरक्षा करती है। इसमें आगे है आपका जरायु या कोरियोन का कार्य क्या होता है? तो ये गैसीय विनिमय का नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य होता है। और आगे बात करेंगे दोस्तों अपरा पोषिका या एलेंटाइक कला क्या है, का कार्य क्या होता है? तो ये भ्रूण के उपापचयी अपशिष्ट पदार्थ का एकत्रण एवं गैसीय विनिमय करना इसका मुख्य कार्य होता है। और आगे है आपका भ्रूण विकास काल किसे कहते हैं? तो ये भ्रूण विकास काल आपको हम बताएं कि 3 से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके लिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इस क्लाइमेक्स तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।